नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो, आज की ये कहानी, आज की ये घटना जुड़ी हुई है एक रेलवे स्टेशन से। एक ऐसा भुताहा रेलवे स्टेशन जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसके चर्चे इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि शायद आपने भी कभी ना कभी इसका नाम सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो फिक्र की क्या बात। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड से आप सभी लोगों को उस स्टेशन की एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जो आपको ऊपर से नीचे तक कपा देने की ताकत रखती है। दोस्तों दरअसल आज जो हम घटना बताने जा रहे हैं, आज से तकरीबन 70 साल पहले सूरजनगर नाम के रेलवे स्टेशन में घटी थी। दरअसल सूरजनगर एक बहुत ही ज़्यादा छोटा गाँव है जहाँ पे बहुत ही कम ट्रेन रुकती, बहुत ही कम, गिनती की 2-3, और सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो बहुत तेज से यहाँ से निकल जाया करती भाई। अब एक कपल के ऊपर आते, ये तो गांव का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जिनके साथ ये घटना घटी उनके बारे में आप लोगों को बता दें। दरअसल दिल्ली में रहने वाला एक परिवार खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था, और इस परिवार में सबसे बड़ा बेटा जो था, जिसका नाम सुमित था, उसका ब्याह करा दिया जाता है टिपिकल दिल्ली वाली लड़की के साथ, जो कि दिल्ली, मुंबई, अमेरिका जैसे बड़े शहरों के अलावा किसी और की शक्ल देखी ही नहीं थी। एकदम हाई क्लास लड़की थी, और ये लोग भी रिच लोग थे जो लड़के वाले थे, इसलिए दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिले हुए थे। जब दोनों की शादी होती है तो लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती ये जानकर कि यार मेरे पति की बहुत सारी प्रॉपर्टीज गाँव में भी है। दरअसल उसको गाँव में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो कभी घूम नहीं पाई थी। वो जब कभी भी गांव के फोटो वीडियोस देखती तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती, क्योंकि उसे ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार था। माउंटेन्स, रिवर्स, झरने उसे बहुत ज़्यादा खुश कर देते थे। जब उसे पता चला कि शादी के बाद मेरे पति के घर पे कमाल की रस्म है, तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। रस्म ये थी कि जब कभी भी सुमित के घर में कोई भी कपल शादी करके नया नया शिफ्ट होता, तो उसे उनके पुश्तैनी गाँव में जाना होता, और वहां पर उनके कुल देवता थे, उनका आशीर्वाद जाके लेना पड़ता। और ये जो जर्नी होती, इस जर्नी में उनके साथ कोई भी नहीं जाता, केवल पति पत्नी। ये तो खुश हो गई, लड़की का नाम था प्राची भाई। प्राची खुश हो गई, बोली ये तो कोई कमाल के हनीमून से कम नहीं है। देखो लोग दुनिया बड़े बड़े शहरों में हनीमून के लिए जाती है, जिनके पास बहुत पैसा होते हैं वो पेरिस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन ये सारी जगहें प्राची बहुत बार घूम चुकी थी। अब इसे देखना था कोई गाँव, और एक तरीके से इसका ये हनीमून डेस्टिनेशन बनने वाला था। कुल देवता का आशीर्वाद भी मिलने वाला था, और एक अलग ही मज़ा भी। ये खुश हो गई। इसने अपने पति को बोली कि आप जल्दी जल्दी ट्रेन की टिकट्स बुक कीजिए, हमें वहाँ पर पहुँचना है। अब उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो पति जाता है अगले दिन, टिकट काउंटर से टिकट बुक करता है, और इन लोगों को बढ़िया एक पर्टिकुलर डेट मिल जाती है। उस डेट को इन लोगों को निकलना था। ये लोग पर्टिकुलर डेट में अपने घर से टाइम पर निकलते, ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब दरअसल ये जो ट्रेन का टाइम था सूरजनगर पहुंचने का, ये 9:30 बजे का टाइम था। लेकिन ये जो ट्रेन का लेट होने का दस्तूर है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है भाई, इसलिए ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट होकर 9:30 की जगह 1:30 बजे सूरजनगर में पहुंचती है। अब ये लोग टेंशन में कि इतनी रात गए, यहाँ पर स्टेशन में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोलते हैं चलो पैदल पैदल बढ़ चलते हैं। वो बोलता है नहीं, मजाक नहीं है, जहाँ पर हमारा घर है, इनका एक पुश्तैनी घर था बहुत पुराना, जो कि बंद था। जब कभी भी इनके घर में से कोई जाता था तो वहाँ पर स्टे करते थे। अब इतने छोटे गांव में होटल वगैरह थोड़ी मिलेगा, तो इन लोगों ने घर भी अपना मेंटेन करके रखे थे। तो ये बोला कि यहाँ से जो अपना घर है वो लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, वो भी हम किसी बैलगाड़ी वगैरह से जाए तो। अगर पैदल जा रहे हैं तो 1 घंटा लगभग लग जाएगा। ये बोलती है अरे यार ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, अब कैसा करें। तो ये बोलता है एक काम करते हैं, अभी लगभग थोड़ी देर में 2 बज जाएंगे, और फिर 2 से 4 कब बजेंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही 4 बज जाएंगे बैलगाड़ियाँ चलने लगेगी। किराए से बैलगाड़ियाँ चलती थी भाई, थोड़े पैसे दे दो, 5 पैसे 10 पैसे, 1 आने 2 आने ऐसा दे दो, और बैलगाड़ी इतनी डिस्टेंस पर छोड़ देती थी। तो ये बोलता है कि सुबह के 4 बजे तक रुक जाओ, बैलगाड़ी लगना शुरू हो जाएगी स्टेशन में, अपन बैठ के निकल पड़ेंगे। बोलती है ठीक है, लेकिन उतने में ये अपनी पत्नी को क्या बताता है कि एक बात थोड़ी ध्यान रखना, इस स्टेशन के बारे में ना लोग कहते हैं कि ये स्टेशन भुताहा है। प्राची बोलती है कैसी बात कर रहे हो, भुताहा? ऐसा कुछ तो आपने बताया नहीं थे जब तक हम लोग घर पर थे। ये बोलता है नहीं मैं सीरियस हूँ, और कहते हैं कि यहाँ पर किसी की आत्मा भटकती है। ये कहते हैं कि अच्छा मजाक कर लेते हैं आप।
और अगर सीरियस भी है ना तो मुझे भूत प्रेतों से कोई डर नहीं लगता है। छोड़िए ना, हम लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास करते हैं। 2 बज ही चुके हैं, 4 बज जाएंगे, निकल पड़ेंगे। अब इसको ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी। गर्मी का मौसम था, मौसम अच्छा नहीं लग रहा था। एक अलग तरह की ह्यूमिडिटी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था 1-2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी और फिर बारिश के बाद गर्मियों में कैसा होता है, चुभन वाली। हाँ, वो पसीने वाली ह्यूमिडिटी होने लगती है, उमस होने लगती है। तो एक अजीब तरह का इरिटेशन था। लेकिन खैर ये लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास करने लगते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्यास बार बार लगती है। तो प्राची को इतनी प्यास लगी थी ट्रेन में कि जो भी पानी स्टोर करके अपने साथ लेकर आए थे वो पानी खत्म हो गया था। अब उस समय लोग बॉटल वॉटल इतना नहीं रखते थे। उस समय ना मिट्टी के इतने छोटे छोटे घड़े रहते थे जिसे सुराही कहा जाता था। लोग सुराही लेके ट्रेवल किया करते थे। अब इनकी सुराही में पानी खत्म हो गया था। ठंडा पानी रहता था इसमें, अक्सर अगर डाल दो तो ठंडा हो जाता था पानी। ऐसी टेक्नोलॉजी थी पहले की। उसमें पानी खत्म हो गया था, इसने अपने आप को 1 घंटे तक और रोक लिया। अब हो गया लगभग 3 बजे का समय और प्राची को अपनी प्यास कंट्रोल नहीं हुई। प्राची ने बोली, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है अब चक्कर आ जाएंगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, हवा तो एक बूंद नहीं चल रही है, आप प्लीज़ पानी ला दीजिए ना कैसे भी करके। अब ये सोचता है यार इतनी रात गए, पानी कहाँ पर मिलेगा। फिर अचानक से इसको याद आता है कि जब ये लोग बहुत छोटे थे, ये लोग इसी गाँव में रहा करते थे, सुमित वगैरह, तो जब इन लोग स्टेशन के पास घूमने के लिए आते थे ना तो पास में एक हैंडपम्प इनको दिखता था। इसको याद है, इसने बोला यार थोड़ी ही आगे एक हैंडपंप है, पानी भर के लेके आ सकते, लेकिन हमारे साथ तो 3-4 हमारी अटैचियाँ हैं। 3-4 मतलब जो सामान के बैग्स होते हैं वो है, कैसे करें, इतना सामान कैसे लेकर जाएं वहाँ तक। तुम बैठो ना, वैसे भी स्टेशन पूरा खुला खुला पूरा खाली है, दूर दूर तक तो कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। मैं जाता हूँ और सुराही में 5 मिनट में पानी भर कर ले आता हूँ। ये बोलती ठीक है, मैं यहीं पर बैठी हुई। फिर ये जाते जाते कहता है लेकिन ध्यान रखना कोई भी दिखे तो रिस्पॉन्स मत करना क्योंकि ये स्टेशन भूतिया है। ये ऐसा बोलती है रिपीट करते हुए। बोलता है हाँ हाँ वही मजाक वाली बात नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो बढ़ चलता है। अब 3 बजे से लगभग 3:10 या 3:15 का टाइम हो गया था। 15-20 मिनट बीत चुके थे ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तक वो लौट के नहीं आया। इधर पे ये चिंता करने लगी कि यार बहुत समय बीत गया है और कैसी कैसी बात कर रहा था कि ये स्टेशन भूता है, ये है वो है। एक काम करूँ क्या, बाहर देख के आऊँ कि अभी तक लौटा क्यों नहीं है। इसको चिंता सताने लगी और ये अपनी सीट से उठ गई। मतलब एक ऐसा सीमेंट का बेंच जैसा बना रहता था पहले, वहाँ पर बैठी हुई थी। सोचती है सामान लेके कोई भागेगा नहीं, पूरी खुली खुली जगह है, सामान भारी है, कौन इतनी जल्दी लेकर भाग जाएगा, मैं जाके फटाक से देख के आ जाऊंगी, जल्दी जल्दी चल के जाऊंगी, जल्दी जल्दी चल के आऊंगी। लेकिन जैसे ये उठी आगे की तरफ बढ़ी रही थी कि इसकी नजर पड़ी अंधेरे से थोड़े उजाले की तरफ आते हुए एक व्यक्ति की तरफ। ये व्यक्ति रेलवे ट्रैक में चल रहा था और उम्र रही होगी 90 साल के आसपास। कांपता हुआ लकड़ी टेक टेक के रेलवे ट्रैक के बीचों बीच चल रहा है। तो उसे देखकर प्राची घबरा गई कि अरे भाई यहाँ से सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुजरती है, हो सकता है कोई ट्रेन आने वाली हो, इसको उड़ा के निकल जाएगी। इसको बोलती हूँ क्या कर रहे हो, तो ये चिल्ला के बोलते अरे अंकल जी आप ऐसे क्यों चल रहे हैं रेलवे ट्रैक में, कोई ट्रेन आएगी तो आपको उड़ा देगी, चलिए साइड में हटिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर ये 2 कदम बढ़ाती है और थोड़ा ट्रैक की तरफ बढ़ती है। अंकल जी आपने सुने नहीं, ट्रेन आने वाली है, थोड़ा साइड में हट जाइए नहीं तो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर बूढ़ा आदमी धीरे से इसकी तरफ पलटता है, मेरी छोड़ो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, पीछे देखो तुम्हारा सामान चोर चोरी करके भाग रहा है। ये घबरा गई, तुरंत पीछे पलट के देखी है, सामान तो सब नॉर्मल है और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अंकल क्या, अंकल है ही नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया। पूरा खुला खुला जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अंकल ना यहाँ खड़ा है, ना उतनी दूर, ना इतनी दूर, ना उधर ना इधर, कहीं पे पूरा सपाट जैसे पहले खाली था वैसे। ये घबरा गई। अब इससे कदम कांपने लगे, पसीना थरथरा के गिरने लगा। बोली ये क्या सिचुएशन हो गई, ये क्या मैटर हो गया, कौन था वो अंकल, क्या बोल रहा था, मैंने ये सपना नहीं था रियल में देखी। ये घबरा गई और सोची कि अब निकलती हूँ स्टेशन से, अब डर लगने लगा, अब तो सामान चोरी हो तो हो, खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसको पति की कही हुई सारी बातें दिमाग में रिमाइंड करने लगी कि स्टेशन होता है, यहाँ पर किसी की आत्मा घूमती है वो। ये भाग के जैसे कि अपना जो ये स्टेशन का वो होता है ना गेट, उस तक पहुंची है कि वहां से सुराही में पानी भर के इसको इसका पति आता हुआ दिखता है। उसका हाथ पकड़ती है और वापस से वो सीमेंटेड बेंच के पास लेके जाती है और पूरी बात बता देती है। ये बोलता है अरे क्या बात कर रही हो यार,
अगर ये मजाक नहीं है तो ये बहुत डरावना है और हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से यार। और निकल के लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कैसे? आगे तो रास्ता और भी सुनसान है, कैसे पहुँचेंगे हम लोग अपने घर तक? 1 घंटे चलना पड़ेगा और आगे कुछ मिल जाए, चोर लुटेरे डाकू मिल जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनके कि अचानक से इनको किसी के पैर घसीटने की आवाज़ सुनाई देती है। बोले ये कौन आ गया? ये धीरे से पीछे पलटता है, पाता है कि वही मेन गेट जो स्टेशन का है, वहां से एक पगड़ी लगाए, जो ऐसा ऐसा पगड़ी लगाते थे ना पुराने जमाने के आदमी, पगड़ी लगाए, धोती पहने और धोती के ऊपर बनियान, जो हाफ वाली बनियान होती है, वो डाले एक आदमी बढ़ रहा है। लोगों ने बोले कहीं ये भी तो भूत नहीं है। घबरा ही गए थे कि वो आदमी इनकी तरफ थोड़ा बढ़ा, इनकी तरफ, जैसे मैंने बोला कि एक रोशनी का स्रोत लगा हुआ था, वो जैसे इन तक आया तो उसका चेहरा नॉर्मल दिखा, तो हल्की जान में जान आई लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। वो आदमी इनको देखकर बोलता है क्या सुमित आप ही है? ये बोलता है हाँ हाँ मैं ही हूँ। दरअसल आपके बाबूजी की चिट्ठी मिली थी हमें, उन्होंने कुछ समय पहले ही पहुँचाई थी कि इतनी इतनी तारीख को आप गांव में पहुँच जाएंगे तो हम आपका ध्यान रखें। हमें पता चला कि आपके शहर से हमारे गांव में केवल एक ही ट्रेन रुकती है और उसका समय आज देरी से चल रहा था, तो हमने अंदाज़ा लगाया और आ गए आपको लेने के लिए, क्योंकि ये स्टेशन सही नहीं है। ये बात तो आपको ही पता होगी। सुमित बोलता है शुक्र है, धन्यवाद आपका जो आ गए, क्योंकि हमारे ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े हैं, कुछ बहुत खतरनाक हुआ, जल्दी जल्दी निकलते हैं। अब ये लोग सामान अमान उठाए, वो आदमी ने भी इनके 2 पैक पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक से सुमित बोलता है कि 1 मिनट, हमारा घर तो दूर है यहाँ से, 15-20 मिनट की दूरी है बैलगाड़ी से भी, तो हम कैसे जाएंगे पैदल चल के इतनी दूर? बोलता है अरे सुमित जी आप इतना क्यों फिक्र करते हैं, हमारे पास हमारी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी लेकर आए हैं, बाहर की तरफ खड़ी हुई है, आराम से बैठ के निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, स्टेशन में रुक के करेंगे भी तो करेंगे क्या आप, और कोई साधन थोड़ी है। ये बोलता है चलो चलो ठीक है। अब ये खुश, पत्नी फिर से खुश हो गई, खिलखिलाने लगी, अरे वाह बैलगाड़ी में बैठूंगी। एकदम शहरी लड़की को बैलगाड़ी में देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बोल के ये लोग निकल पड़े। अब निकले हैं तो सामने ना गली कूचा, पतला रास्ता, यहाँ से बैलगाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती थी। आगे बढ़ता हुआ आदमी, आगे चल रहा था वो आदमी, बोलता है कि देखिए रास्ता बहुत पतला था इसलिए हम अपनी बैलगाड़ी अंदर नहीं ला पाए थे, जैसे ये रास्ता खत्म होगा, ये गली खत्म होगी, हमारी बैलगाड़ी वहाँ पर खड़ी है। ये लोग चलने लगे और वो आदमी इनसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, और ये लोग धीरे धीरे खुसफुसा के पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। वो पूछ रही थी कि ये गांव कैसा है, तुम लोग कितनी उम्र तक रहे, यहाँ पर रहते थे तो कौन से स्कूल में जाते थे, कहाँ नहाते थे, कैसा कैसा घूमते थे, ये सारी बातें पूछ रही थी। अब बातचीत करते करते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर वो आदमी रुक गया। वो रुक गया तो क्या हुआ? सुमित बोलता है आप रुक कैसे गए? बोलता है ये देखिए ये मेरी बैलगाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इसमें बैल कहाँ है, मेरे बैल कहाँ चले गए? ऐसा बोल के इधर उधर ढूंढने लगा। सुमित और प्राची टेंशन में, हाँ बैलगाड़ी तो खड़ी हुई है लेकिन बैल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो ना उनका सामान रखता है और फिर अपने बैलों को आवाज दे दे के पुकारने लगता है, जैसे उनका कोई नाम रखा हुआ था। नाम अच्छे से याद नहीं है, नाम पुकारने लगा लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बैल इसकी तरफ भाग के नहीं आए। तो सुमित की तरफ बढ़ता है, बोलता है अरे सुमित जी लगता है हमारी बैलें भाग गई है खुद को छुड़ाकर, हो सकता है ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी, हम जल्दी जल्दी देख के आते, आप दोनों यहीं पर खड़े रहिए। ऐसा बोल के फटाक से आगे की तरफ निकल जाता है, एक दूसरे अंधेरे गली की तरफ, अपने बैलों को आवाज़ लगाते हुए। यहाँ ये दोनों टेंशन, बोली ये क्या चल क्या रहा है यार। अब लगभग 15 मिनट और बीत गए, आया ही नहीं, और कुत्तों की रोने की आवाज़, जैसे कि मानो कुत्तों का झुंड इनके आसपास कहीं रो रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अंधेरा था इसलिए शायद कुत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा डरा रही थी। साथ में ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इतनी दूर जो चल के आए थे, प्यास लगी हुई थी, एनर्जी जा रही थी। इन्हें बोले क्या चल रहा है हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उतने में ही इनको ऐसा फील हुआ कि पीछे की तरफ से कोई चल के आ रहा है। ये लोग पीछे पलटे हैं, पीछे पलटे तो क्या बात पता है, वही आदमी इनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, और वो आदमी की रफ्तार थोड़ी तेज है। और जब कोई इंसान गुस्से में चल रहा होता है तो कैसे चलता है, थोड़ा ऐसा गुस्से में ऐसे जल्दी जल्दी करके चलता है ना, वैसा चल रहा है। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया, सामान छोड़े, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और नॉन स्टॉप भागना शुरू किया, भागो बोला। बहुत तेजी से भागे 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 भागे,
अब बहुत देर भागने के बाद किस्मत से इनको एक और बैलगाड़ी जाते हुए दिखी। बहुत आगे आ गए इन लोगों ने। बैलगाड़ी वाले ने पूछा, अरे ये लोग तो शहरी लग रहे हैं। ऐसा सोचा उसने, आवाज़ लाके पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप। सुमित घबरा कर उसको सारी बात बताया। उसने बोले, जल्दी जल्दी बैठिए, आप मेरे साथ बैठिए, कहाँ जाना है आप बताइए। सुमित बोलता है कि बस इधर इधर पे हमारा घर है। वो बैलगाड़ी वाला उनको बैठाता है और अपनी बैलगाड़ी स्पीड से उनके घर की तरफ मोड़ देता है। अब सुमित जब थोड़ा बैठ जाता है, वो घर की तरफ जाने लगा, तो सुमित को पता चल गया था कि यही रास्ते में हमारा घर है और आने ही वाला है। तब सुमित बोलता है कि भाई साहब, यहाँ पे ऐसे काम कब से करने लगे लोग, वो हमें मारने क्यों आ रहा होगा, क्या वो लुटेरा था? तो बैलगाड़ी वाला क्या बोलता है, भाई वो कोई लुटेरा नहीं था, इनफैक्ट वो कोई इंसान ही नहीं था। जिस आदमी को आपने देखे, जो आपकी मदद करने का बहाना लेकर आप तक पहुंचा हुआ था, वो आदमी था ही नहीं, बल्कि एक छलावा था जो अलग अलग इंसानों का रूप बदल लेता है और स्टेशन में आने वाले लोगों को छलता है और आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ऐसा करने से लोग मानते हैं कि उस छलावे की उम्र बढ़ती है। आपकी किस्मत अच्छी है, शायद आपके कुल देवता जो आपने बताए, जिनके दर्शन के लिए आप आए हुए, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर था जो आप सही सलामत बचकर आए। वरना उस छलावे की नज़र में जो कोई भी आता है उस रेलवे स्टेशन में रात के वक्त, वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाता है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर कटे कटे पाए गए, खून इतना बहा रात भर में कि जान ही नहीं बच पाई। वही छलावा अपनी कुल्हाड़ी से ऐसा कर देता है सबके साथ। आप बहुत किस्मत वाले थे। सामान अमान की चिंता छोड़िए, जान है तो पूरी जहान है। आप अपने घर जाइए, सुबह आइए, अगर सामान मिल गया तो अच्छा है, ना मिले तो सोच लेना कि हमारी कीमत, जान की कीमत मतलब वही थी जो चुक गई। बस ये लोग अपने घर में पहुंचे, रात भर तो सो नहीं पाए, फिर सुबह आए यहाँ पे, किस्मत से इनका सामान साइड में किसी ने उठाकर रख दिया था। उस जमाने में इतने ज्यादा भी पापी लोग नहीं होते थे कि ऐसा सामान मिला, शहरी सामान तो लेके भाग गए। नहीं, गांव वाले ऐसा अच्छे ही रहते हैं। उठा के साइड में किसी ने रख दिया था। इन लोगों ने अपना सामान उठाए और फिर आए हैं घर पे, कुल देवता के दर्शन किए, उनका शुक्रिया अदा पूरा किए और दिल्ली गए। भाई ये घटना ऐसी हुई जो लोग अपने पूरे लाइफ में नहीं भूल पाए। इन लोगों ने इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अपने पोते पोती को दी है और ये पूरी जानकारी मोहित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, जो कि सुमित जी का पोता है। अच्छा। पोता है। वो हमारे वीडियोस देखता और उसने बोला कि मेरे दादाजी की एक कहानी जब नई नई शादी हुई थी, भाई पूरी दुनिया को बताओ। भाई मैंने भी पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया, भाई इस दुनिया में क्या क्या राज बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बहुत कमाल के। खैर दोस्तों, इस कहानी में जो हमने आप लोगों को रेलवे स्टेशन का नाम बताए हुए हैं, वो बदले हुए नाम हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हम क्लियर नाम बोल के ऐसे किसी भी चीज़ को डिफेम करना सही नहीं समझते, हाँ, है ना। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते थे। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।